हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपनी का स्टेटस रखूंगा, कंपनी की हिस्ट्री रखूंगा, स्टोरी रखूंगा कि कंपनी क्या है। वो कंपनी का नाम है हीरा ग्रुप। हीरा ग्रुप कंपनी जो है उसकी हम केस स्टडी करेंगे कि कंपनी ने क्या की, कंपनी का जन्म क्यों हुआ, कंपनी का मकसद क्या था और आज कंपनी कहाँ पे है। दोस्तों, हीरा ग्रुप जो है वो लगभग 5,000 करोड़ का स्कैम करके, घोटाला करके आज की तारीख में बैठी हुई है। अब हम स्टडी करेंगे कि हीरा ग्रुप का जन्म कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप देखेंगे कि हीरा ग्रुप की जो शुरुआत की थी वो नवेरा शेख ने की थी। नवेरा शेख जो है वो एक आलिमा है और दीनी फील्ड में उनकी बेहतरीन जो खिदमत थी उसकी वजह से लोगों का उन पर भरपूर एतमाद था। जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स जो होते हैं उनमें जो दीनी जो फील्ड के जो लोग होते हैं उन पे काफ़ी एतमाद होता है। जैसे उनके उलमा हो गए, उनके मुफ्ती हो गए, उनकी आलिमा हो गई, तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो काफ़ी उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से नवेरा शेख के ऊपर भी लोगों का, वहाँ के लोगों का काफ़ी ट्रस्ट था। वो एक मदरसे में पढ़ाया करती थी और बच्चों की वो टीचर थी, तो उसकी वजह से लोगों का काफ़ी एतमाद था। इस मदरसे को गल्फ से काफ़ी चंदा आया करता था। एक ज़माने में चंदे आया करते थे, लेकिन किसी वजह से कई लोगों ने कहा कि आगे ये चंदे आपको बंद हो सकते हैं। जो लड़कियों का एक मदरसा है उसको कुछ डोनेशन आते हैं गल्फ कंट्रीज़ की वजह की तरफ से। तो जब इनको लगा कि आगे जो है अगर हम लोग पूरा जो है डोनेशन पे मुनस्सर हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे, तो ये लोगों ने सोचे कि क्यों ना हम कुछ खुद की तिजारत शुरू करते हैं। लगभग सन 2010 में नवेरा शेख ने एक तिजारत शुरू की हीरा गोल्ड की। ये जो है अपने आसपास की जितनी भी लेडीज़ थी उनसे तिजारत के लिए पैसे लेती और नफ़े के साथ में उनको पैसा रिटर्न करती। इसी तरीके से गोल्ड खरीद के वो तिजारत करना उन्होंने शुरू किया। अब आप देखेंगे कि ये छोटे लेवल पे था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने छोटी तिजारत से शुरू किया और लोगों को टाइम टू टाइम जब पैसे दिए तो काफ़ी जो है लेडीज़ जो है वो आकर्षित हुई और लोगों ने, मीन्स के घर की जो लेडीज़ थी उन्होंने इनकी जो स्कीम थी, इस स्कीम का भरपूर माउथ पब्लिसिटी की। मीन्स खुद से लोगों को जाके कन्विंस किया कि ये एक जो है बेहतरीन औरत है और ये जो है एक तिजारती अपना शुरुआत करिए, इनको सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, और लोगों ने इनको भरपूर सपोर्ट किया। इसके बाद में नवेरा शेख ने कई स्कीमें लॉन्च की और कई स्कीमों के बाद में उन्होंने अलग अलग, जैसे टेक्सटाइल हुआ, गोल्ड हुआ, फूड हुआ, वाटर हुआ, और ऐसे कई सारी जो है स्कीमें निकाली और लोगों का पैसा दिल खोल के आना शुरू हो गया। तो पैसा जो है वो दोनों तरफ से आ रहा था। मीन्स कि जिन लोगों ने इनके पास पैसा लगाया, नवेरा शेख ने इनको बराबर टाइम टू टाइम उनको उतना पैसा मुनाफे के साथ में रिटर्न दिया। अच्छा, मुनाफे के साथ में रिटर्न देने में सबसे बड़ा जो हीरा ग्रुप को फ़ायदा क्या हो गया कि इनकी माउथ पब्लिसिटी बहुत हो गई। माउथ पब्लिसिटी होने के बाद में क्या हो गया कि जो लोग पुराने इन्वेस्टर थे वो लोगों को नवेरा शेख ने आहिस्ता आहिस्ता अपने एजेंट बनाना शुरू कर दिए। उसका नाम इन्होंने एमी रख दिया, उससे छोटे एजेंट को इन्होंने डीएसए रख दिया। तो ऐसे अलग अलग तरीके के इन्होंने एजेंट बनाने शुरू कर दिए। अब ये एजेंट जो है वो नए इन्वेस्टर्स को लेकर आते और जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा आता वो उस तरीके से आपने नए कारोबार भी करना शुरू किए। ऐसा नहीं कि कंपनी पूरा पेपर पे थी, खाली एक का पैसा दूसरों के दिया जा रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक कंपनी में देखेंगे तो इसने जो है गल्फ में बाकायदा ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से की। इसने मुंबई के अंदर भी अपने ऑफिसेज़ की जो है ओपनिंग ज़बरदस्त तरीके से की। मीन्स कि आपा का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा कि लोगों का इतना पैसा आ रहा है तो लोगों को काम भी दिखना चाहिए, बिजनेस भी दिखना चाहिए कि वाकई में हीरा ग्रुप काम करके, प्रॉफिट करके, मुनाफा करके लोगों को उनके पैसे मुनाफे के साथ में दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये हो गया कि आपा ने जितने भी कारोबार शुरू की वो उतने बड़े लेवल के नहीं थे जितना उनको पैसे आ रहे थे। मीन्स कि आप देखेंगे कि 2013-14 में इनकी जो फूडेक्स का जो है कारोबार डाला गया हैदराबाद में आउटर पे, और उसका जो टर्नओवर देखेंगे
उसका जो प्रोडक्शन देखेंगे वो काफ़ी नीचे लेवल पे था, मीन्स मुश्किल से 3 से 5 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट था। तो ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल खाली पेपर पे ही काम किया और रियलिटी में कोई भी काम नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने काम किया लेकिन उसका जो प्रॉफिट का जो लेवल है, उसका जो प्रोडक्शन का लेवल होता है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन आता है, समझिए कि किसी ने 1,000 रुपये का टर्न ओवर किया तो उसके अंदर का 10% का प्रॉफिट है तो आता है 100 रुपया। तो इन्होंने उतना लंबा कारोबार किया ही नहीं जो एक बड़ी कंपनी करती है। लगभग इस कंपनी का जो टर्न ओवर है वह 50,000 करोड़ का टर्न ओवर वाली कंपनी है। तो इतनी बड़ी कंपनी के लिए जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना बड़ा स्टाफ होना चाहिए, जितनी बड़ी मार्केट होना चाहिए, जितने बड़े इनके एजेंसीज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला इस कॉन्सेप्ट को मिला इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री जो है एक कॉन्सेप्ट दिखा के नवेरा शेख द्वारा, हीरा ग्रुप द्वारा लोगों से पैसे उठाए गए। इस्लाम में जो है वो इंटरेस्ट को हराम माना जाता है, जिसके लिए काफ़ी जो मुस्लिम्स में इस जो स्कीम में इन्वेस्ट किया, मींस के लोगों को इंटरेस्ट का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अगर कोई अच्छी तिजारत कर रहे हैं, हलाल तिजारत कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स जो है वो आँख बंद करके उस चीज़ में पैसा लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि मुसलमानों में इंटरेस्ट लेना खाना दोनों ही हराम है। इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेना दोनों ही हराम है। तो जैसे ही हीरा ग्रुप ने कहा कि आपको जो इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड में हम लेके जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री हम तिजारत करते हैं, तो लोगों ने भरपूर ताउन किया और लोगों ने इस कंपनी को सराहा। आप देखेंगे कि हीरा ग्रुप ने, नवेरा शेख ने लोगों को साफ बताया कि इसके अंदर जो है आप लोग पार्टनर हो, आप लोग जो है इसके अंदर कंज्यूमर हो, आप लोगों को पैसा लगाना है और ये हलाल तिजारत है। तो लोगों ने इसके अंदर आंख बंद करके पैसा लगाया। आप देखेंगे कि हलाल तिजारत के नाम पे नवेरा शेख ने लगभग लोगों को 36% का रिटर्न दिया। ये ज़बरदस्त रिटर्न था। कोई भी बिजनेस में इतना फैंटास्टिक रिटर्न नहीं आता साइलेंट पार्टनर बन के। तो जब लोगों ने देखा कि ये हलाल तिजारत है, कंपनी का जो प्रोडक्शन भी है, और लोगों ने इसकी माउथ पब्लिसिटी शुरू कर दी। जब माउथ पब्लिसिटी शुरू कर दी तो इसका जो ग्राफ है वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। और जो पुराने जो इन्वेस्टर्स है, इन्होंने खुद कमीशन के लिए नए इन्वेस्टर्स को घसीट के मार्केट में लाए और उनका पैसा इस कंपनी में लगाया। अब जो है इतने सारे पैसे आने के बाद में कंपनी उस पैसे को पचा नहीं पाई कि वो पैसा रियल में क्या करना चाहती है। रियल में वो बिजनेस करे, अपना बिजनेस ग्रोथ करे, या ये जो पैसे थे पैसा खाली एक दूसरे को घुमाते रहे। तो आप देखेंगे कि कंपनी का तो कोई ग्रोथ हुआ नहीं। कंपनी ने अलग अलग सेक्टर में फील्ड में कदम रखा। क्यों रखा? ताकि इतने सारे जो पैसे आ रहे हैं तो फूडेक्स में लगा दो, कोई टेक्सटाइल में लगा दो, कोई वाटर में लगा दो, कोई गोल्ड में लगा दो। तो पैसे को जो है बांटने के लिए इस तरीके की अलग अलग कम से कम 18 से 20 कंपनी खोली गई, ताकि जो पैसा है वो फैला के रखा जाए और इनकम टैक्स और जो गवर्नमेंट की नज़र इसके ऊपर ना पड़े। अब देखिए कि एक तो हलाल तिजारत और ऊपर से इतनी फैंटास्टिक रिटर्न। ये देखते हुए कई लोगों ने क्या किए कि अपने जो है कारोबार को छोड़ के कारोबार का एक बड़ा पैसा इसमें लगा दिया। कई लोगों ने अपने जो घर है वो गिरवी रख के और इसके अंदर पैसा लगा दिया। कई जो है बेवाओं के पैसे इस कंपनी में लग गए। मीन्स क्या हो गया कि अगर आप जो है अपना घर गिरवी रखते हैं और गिरवी रखने के बाद में बैंक से जो लोन लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो आपको कम भरना पड़ेगा, यहाँ से तो आपको 36% मिल रहा है, वहाँ पे आपको कितना 8 से 12% देना पड़ रहा है। तो लोगों ने यहाँ तक कि अपने घर गिरवी रख के इस कंपनी में पैसे लगाए। बहुत कैटेगरी के लोग हैं। ये तो क्या है कि कुछ ही का मैं बता रहा एग्जाम्पल, लेकिन याहूम गर्दी करके लोगों ने इसमें दबा के पैसे लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो दूसरी पॉन्जी स्कीम्स होती है उसमें इसी तरीके से कारोबार होता है कि जितने लोग पहले आते हैं इनको बराबर पैसा दिया जाता है, टाइम टू टाइम एकदम परफेक्ट पैसा दिया जाता है, ताकि यही लोग अपनी माउथ पब्लिसिटी करके और नए लोगों को इस कंपनी में लेकर आए, इन्वेस्ट कराए, ताकि उनको कमीशन भी मिले और जो उनका ओरिजिनल पैसा है वो भी वापस आ जाए। तो इसी तरीके से लोग जो पुराने इन्वेस्टर से उनको बराबर पैसा मिला, कई गुना पैसा मिला। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, नए इन्वेस्टर्स कमीशन के चक्कर में लेके आते गए। जितने भी नए लोग आते गए और जितने भी पुराने लोग थे, सबको यही लग रहा था कि कंपनी जो है फैंटास्टिक बिजनेस कर रही है, गोल्ड का धंधा कर रही है, फूडेक्स का कर रही है और टेक्सटाइल का कर रही है। मीन्स कि कंपनी जो है ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है और इसको जो है वो कहीं से नुकसान नहीं हो रहा है और ये जो फैंटास्टिक हमको मुनाफा दे रही है। तो इसी तरीके से लोगों का इस तरीके
बड़ा पूरा एतमाद इस कंपनी पे था, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत उसके अंदर ये थी कि हीरा गोल्ड ग्रुप में जितने भी पैसे लगाए जा रहे थे नए इन्वेस्टर द्वारा, वो पैसा पुराने वालों को दिया जा रहा था, क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा था नहीं कि उसका जो प्रॉफिट आया और लोगों में तकसीम हो। बिजनेस क्या था कि जो पुराने जो इन्वेस्टर्स है वो अपने नए इन्वेस्टर्स को लेकर आ रहे थे, नए इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ आता था कंपनी में, और ये कंपनी जो है ये पुराने इन्वेस्टर्स को ये पैसा दे रही थी। तो जो भी कंपनी में जुड़ता था वो अपने नए इन्वेस्टर्स, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन या अपने पड़ोसी या किसी को भी मतलब लेकर आता था और इस कंपनी में पैसा लगवाता था, ताकि उसको कमीशन भी मिले और जो नए लोग जुड़ेंगे तो वो जो पैसा आएगा वो पुराने लोग को मिलेगा। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी में होता है कि जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, मीन्स कि एक तो मुश्किल से इनकम होती है, ऊपर से जो इनकम होती है उसको ज़बरदस्त मतलब कि हम लोग हाई वैल्यूएशन पे लगा देते हैं, मीन्स हाई रिस्क पे लगा देते हैं। तो जब हाई रिस्क पे लगाएंगे तो हाई रिटर्न मिलेगा, जब हाई रिटर्न मिलेगा, हाई रिस्क रहेगा, तो पैसा लास्ट में ऐसी पॉन्जी स्कीम में वो जाना ही है। अब एक लेवल पे मामला ऐसा आया कि नोएरा शेख ने लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। जब नोएरा शेख को लगा कि भाई अब जो नए इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे हैं और पुराने लोग जो है डिमांड करते जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे चल के लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। उसमें से कई लोग क्या हुए कि 2-3 बार ट्राई किए कि चलो भाई कंपनी में बात करते हैं, जाते, कुछ निकल आए मामला, लेकिन सरासर उनको झटक दिया गया, उनसे सही से बात नहीं की गई। उसके गुस्से में, आक्रोश में आके इन लोगों ने FIR कर दी। FIR होने के बाद में सारा मामला जो है पुलिस स्टेशन गया, इन्वेस्टिगेट हुआ और ये मामला कोर्ट में गया। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट ये नहीं हो गया कि इस तरीके से मामला होने से पहले, नोएरा शेख बंद करने के पहले, और सारा जो है वेट किया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आएगी और मैं सब डिटेल बता दूंगा, ऐसा नहीं है। हीरा ग्रुप ने क्या किया, नोएरा शेख ने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता अपने जो आप लोगों के जो इन्वेस्टमेंट आते थे वो अपने प्राइवेट रिश्तेदारों के नाम पे प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी और जो है टाउनशिप लेना शुरू कर दी, और इस तरीके से रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बाहर के मुल्कों में या इंडिया में दूसरों के नाम पे या अपने ही नाम पे ऐसा प्रॉपर्टीज़ लेना शुरू कर दी, ताकि यहाँ का जो पैसा है बचा हुआ यही पैसा दिखाएंगे, बाकी जो है वो जो दूसरों की हो जाती है प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर क्लेम कम रहता है। तो इन्होंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। हीरा ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं ये लगभग छोटे मोटे नहीं है, लगभग 1,72,000 जो लोग हैं, लगभग इतने लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब देखिए ये लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने कि लोगों को दिखाना था कि भाई ये पार्टी जो है, हमारी जो कंपनी है, ये एक पार्टी भी लॉन्च करी। मीन्स आपने क्या किया कि जाते जाते एक MEP पार्टी ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च कर दी। लॉन्च करने के बाद में इन्होंने लगभग कर्नाटका में 224 सीटों पे इलेक्शन लड़ा। इनके तमाम कैंडिडेट्स जो है वो बुरी तरीके से हार गए। अब जिम्मेदारी का ठीकरा जो है किसी न किसी पे फोड़ना था, तो लोगों को ये लगने लगा कि आपने जो है एक बड़ा पैसा पॉलिटिक्स में लगा दिया, इसकी वजह से कंपनी डूब गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका पर्सनल पैसा था, वो आप ही लोगों का पैसा था जो आपने इधर उधर लगा दिए। ना कंपनी को कभी प्रॉफिट हुआ इतने बड़े लेवल पे, और ना ही कभी आप लोगों को वो पैसा प्रॉफिट का दिया गया। ये तो एक का पैसा था जो दूसरे को दिया गया। अगर नए इन्वेस्टर्स आज भी आते रहते तो पुराने को पैसा मिलता रहता। पॉन्जी स्कीम में सिर्फ यही होता है, जब तक नए इन्वेस्टर आते रहे पुराने लोगों को पैसा मिलता रहा। उसके बाद में आखिरकार वो दिन आ गया जब FIR होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में नोएरा शेख को दिल्ली से गिरफ्तार कर ले गया। लेकिन इसके पहले इन्होंने कई प्रॉपर्टीज़ बना ली थी अलग अलग स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और दूसरे राज्यों में कई प्रॉपर्टीज़ इन्होंने बना ली थी। लेकिन अरेस्ट होने के बाद में ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये सब सील हो गई। दूसरों के जो नाम पे है उसका खुलासा भी थोड़ा होना बाकी है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इनके अकाउंट्स है और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सील हो गई। इस स्कीम में जो है चेयरपर्सन जो है, मेन जो CMO है वो नोएरा शेख है, वो एक लेडी है। लेडी होने की वजह से लेडीज़ जो हैं इसमें काफ़ी जो है इनफैक्ट वो मुंसलिक हुई उनसे, जुड़ी उनसे, और काफ़ी बड़ा पैसा जो है उन्होंने नोएरा शेख के हवाले किया और हीरा ग्रुप के हवाले किया। इसमें कई लेडीज़ ऐसी है जिनके जो शौहर है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में, फॉरेन में रहते हैं और वहाँ से मंथली पैसा भेजते हैं। उनको, उनके हस्बैंड को नहीं मालूम कि जो है जो मेरी वाइफ है या जो मेरी बहन है या जिनके भी हाथ में जो घर का जो हिसाब किताब है
वो उसने इस कंपनी में पैसा लगा के ये कंपनी का द्वारा हमारा पैसा लूट लिया गया है। मीन्स बोलने का ये है, मतलब ये निकलता है कि ऐसी कई औरतें हैं जिनके जो अभी घर वालों को यही नहीं मालूम है कि उनका जो बड़ी रकम जो दी गई है संभालने के लिए, वो इन औरतों ने इस कंपनी में लगा दी है, और ये जो पैसा है ये नवेरा शेख के हवाले करने के बाद ये इस कंपनी में डूब गया है। तो ऐसे कई एक मामले हैं जो कि घर जो है तोड़ने की कगार पे हैं। दोस्तों, हीरा ग्रुप का जो है मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। नवेरा शेख जो है आज भी जेल में है, लगभग 2-2.5 साल से ये जो है जेल में है, बाइकला जेल में आज भी रह रही है। इनकी जो हाजिरी लगती है वो मुंबई के हाई कोर्ट में लगती है, तेलंगाना में अलग केसेस है, और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में अलग से केस है, पुणे में केस है, नवी मुंबई का केस है, काफ़ी एफआईआर है और उन पर केस चल रहे हैं। अब ये कितने साल लगते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो इस केस स्टडी का जो मकसद ये है कि देखिए इंडिया में कितने जो है पॉन्जी स्कीम्स होती है, लोग किस तरीके से आंख बंद करके अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अपना घर जो है गिरवी रख के या बेच के ऐसी स्कीमों में लगाते हैं पैसा। मेरी माँ बहनों, आप ऐसी स्कीम से बचिए। खाली ये स्कीम नहीं, इसके अलावा भी जिस तरीके से जो लालच पैदा करती स्कीमें, जो हाई रिटर्न देने की बातें करती स्कीमें, जिनका कारोबार सिर्फ पेपर पे दिखता है या छोटा कारोबार है और वो बड़ा पैसा ले रही मार्केट से, ऐसी तमाम पॉन्जी स्कीम से बचिए। और कभी भी आपकी ये गाड़ी कमाई है वो आप किसी भी अननोन आदमी को ऐसा पेपर पे देने से बिला मतलब बचिए। ये जो मेरा बनाने का मकसद यही है कि जो मुसलमानों को जिस तरीके से काइल और कामचोर बनाया जा रहा है, ये जो इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड के नाम पे मुसलमानों को जो सूद दिया जा रहा है, जो टका दिया जा रहा है, और मुसलमानों के मतलब जो नौजवान लड़के उन्होंने भी पैसे लगाए इसमें, मीन्स उनके जो खून को पतला किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। तो ऐसी स्कीमें जो समाज को हमारे ख़राब कर रही है, ऐसी स्कीमों का बहिष्कार करें। इससे हमेशा जो है जागरूक रहिए और लोगों को इससे आप लोग आगाह कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।